उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों से चलने वाली सर्द हवाओं ने बिहार में कंपन बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटों में 18 से ज्यादा जिलों में तापमान 9 डिग्री या इससे नीचे रहा है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार की राजधानी पटना की बात करें तो 26 जिलों में अगले 2 दिनों तक शीतलहर चलने और कोल्ड वेव की स्थिति बनी रहने की संभावना जताई जा रही है। इस सीजन में ये पहली दफा है जब शीतलहर को लेकर कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग से विशेष जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रवि एस नारायण। उत्तर भारत और पर्वतीय राज्यों से आने वाली सर्द हवाओं ने बिहार में कनकनाहट बढ़ा दी है और आपको बताएं कि मौसम विभाग के मुताबिक 18 से ज़्यादा जिलों में जो तापमान है वो 9 डिग्री या इससे नीचे आ चुका है और जो सर्द हवाएं हैं उसकी रफ्तार भी काफ़ी तेज़ है और 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो ठंडी हवाएं हैं वो बढ़ रही है। और मौसम विभाग ने 26 जिले ऐसे हैं जिसमें आज और कल शीतलहरी चलने की संभावना जताई है और तमाम 26 जिलों में आज यानी कि 28 और 29 जनवरी को शीतलहर होने की संभावना जताई है। आपको बता दें कि ये इस सीज़न में पहली बार है जब कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जो है वो मौसम विभाग ने जारी किया है। इसे समझा जा सकता है कि अगले 2 दिनों में जो शीतलहरी है वो किस कदर रहने वाली है। यहाँ पे अगर बात करें 26 जिलों की तो इसमें पटना, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, बेगूसराय, जहानाबाद, लखीसराय, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी सहित तमाम जो 26 जिले हैं वहाँ पे शीतलहरी होने की संभावना जताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो तापमान है उसमें भी गिरावट जो है वो दर्ज किया जाएगा। जो अधिकतम तापमान है उसमें भी लगातार गिरावट देखा गया है और यही देखते हुए मौसम विभाग ने कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। तो लोगों से ये अपील की गई है कि वो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अगर बीच में ये कहा जा रहा है कि अगर हल्की धूप आ रही है तो उससे ज़्यादा लापरवाह होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो ठंडी हवाएं चल रही हैं वो लगातार न्यूनतम तापमान को भी और गिराएगा जिससे परेशानियां बढ़ सकती है। तो इन 26 जिलों में अगले 2 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, येलो अलर्ट, ताकि लोग सावधान रहें और सुरक्षित रहें। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और राजधानी पटना की सड़कों पर आरआरबी एनटीपीसी छात्रों के बिहार बंद के बीच असली छात्र ही गायब हैं। सड़कों पर हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सियासी लोग ही नजर आ रहे हैं। एक तरफ से पूरे बंद पर सियासी रंग चढ़ गया है। जायजा लिया संवाददाता ऋतु रोहिणी ने। इस वक्त मैं डाक बंगला चौराहे पर मौजूद हूं और मैं आपको चारों तरफ का नजारा दिखाना चाहती हूं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जहां मेरी एक तरफ बाईं तरफ आपको एआईडीएसओ, आइसा सहित तमाम छात्र संगठन दिखेंगे, वहीं मेरी दाईं तरफ आपको जाप पार्टी के लोग दिखेंगे, कार्यकर्ता दिखेंगे जो बैठे हुए। तो कुल मिलाकर के ये जो छात्रों ने बिहार बंद का जो आह्वान किया था, मगर आपको छात्र ही नहीं दिखाई देंगे सड़कों पर। राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो दिखाई देंगी, जो कि छात्र संगठन हैं वो दिखाई देंगे, लेकिन छात्र पूरी ही इस इलाके में भीड़ से नदारद है। आपको शायद ही कोई भी एक चेहरा तस्वीरों में नजर आ रहा होगा जो छात्र होगा। और क्योंकि ये जो मुद्दा है वो छात्रों का मुद्दा था और छात्रों को लेकर ही बिहार बंद की आह्वान किया गया था, मगर एक भी छात्र आपको नजर नहीं आएंगे। तो सीधे तौर पर ये जो पूरा मुद्दा है वो राजनीतिक रंग इस पे चढ़ गया है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं चारों तरफ सिर्फ कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी और कोई ना कोई छात्र संगठन के लोग हैं, मगर छात्र अपनी बात रखते अपने मुद्दों के साथ यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देंगे। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, पटना। छात्रों के नाम पर विपक्षी दलों की ओर से किए जा रहे आंदोलन के कारण आम लोगों की परेशानियां बढ़ गई है।
समस्तीपुर दरभंगा पटना मुख्य मार्ग पर यातायात पूरी तरह से बंद है, जिसके कारण लोग परेशान हैं। कहीं सब्जी लेकर वाहन चालक फंसे हुए हैं, तो कहीं पैरालिसिस से पीड़ित व्यक्ति को पैदल ही रास्ते से गुजरना पड़ रहा है। समस्तीपुर में आज के बिहार बंद से हो रहे लोगों की परेशानी का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। के द्वारा बंद का आह्वान किया गया है और कई राजनीतिक संगठन इस बंद को समर्थन दे रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए समस्तीपुर के फ्लाईओवर की है, जो एसडीओ कार्यालय के निकट बनी हुई है। और वहाँ की ये तस्वीर देखिए, लोगों की परेशानी काफ़ी यहाँ पर बढ़ी हुई है। इस बंद के कारण लोग वाहनों को छोड़ करके यहाँ से पैदल जा रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, बुजुर्ग हैं वो भी जा रहे हैं, इनके सर में चोट भी लगी हुई है और ये यहाँ से पैदल जा रहे हैं। क्या कुछ परेशानी हो रही है? हाँ, यही परेशानी है, जो पैरालिस है। अच्छा, पैरालिस मारे हुए? हाँ। अच्छा, समस्तीपुर से आए हैं। अच्छा, जा रहे हैं शाहपुर पटोरी। पटोरी जा रहे हैं? हाँ। ये कौन से गाड़ी से थे? यही टेम्पू से आए हैं। टेम्पू से? हाँ। काफ़ी परेशानी हो रही है? हाँ, काफ़ी परेशानी हो रहा है। अभी टेम्पू धरेंगे तो शाहपुर पटोरी जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? हरिंदर महतो। ये हरिंदर महतो है, जो पैरालिसिस के भी शिकार है और अपने लाठी के सहारे ये आगे बढ़ रहे हैं। जो जिस गाड़ी से ये थे उस गाड़ी को छोड़ करके इन्हें आगे बढ़ना पड़ रहा है। और ये तस्वीर हम और दिखाएंगे। ये जितने भी वाहन हैं यहाँ जाम में फंसे हुए हैं। बंद समर्थकों के सड़क जाम के कारण लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसको का प्रभाव तनिक भी बंद समर्थकों को नहीं दिख रहा है। कई बीमार लोग भी फंसे हुए हैं और ये बाइक सवार है। क्या कुछ परेशानी हो रही है आज के बंद के कारण? अब हम लोग को ड्यूटी जाने में परेशानी हो रहा है। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं? बगले से आ रहे हैं, मुक्तापुर से। तो कितने देर से जाम झेल रहे हैं? अब अभी तो हम लोग आए हुए हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ? सुबोध कुमार। ये सुबोध कुमार थे, जो लगातार आपको दिखा रहे हैं। जो बड़े जो भी वाहन हैं वो जाम में फंसे हुए हैं यहाँ पर। और ये तस्वीर हम आपको ओवरब्रिज की दिखा रहे हैं, जहाँ तक नज़र जा रही है जाम ही जाम नज़र आ रहे हैं। और ये तस्वीर जो अपने आप में बहुत कुछ कहती है। जो जाम के कारण लोगों की परेशानी काफ़ी बढ़ी हुई है। और यहाँ पर जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो अपने गाड़ी चला करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, उनकी क्या स्थिति है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रामबाबू प्रसाद हुआ सर। कब से जाम में फंसे हुए? जाम करीब 1 घंटा हो गया हमको आए हुए यहाँ पर। 1 घंटा हो गया है। उससे पहले कब से फंसा हुआ है उतना नहीं हमको जानकारी है सर। अच्छा, और आइए अब देखते हैं क्रिप्टो की समझ। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं क्रिप्टो से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। इस बीच टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को ट्विटर का नया एनएफटी इंटीग्रेशन फीचर पसंद नहीं है। मस्क ने एक ट्वीट में ट्विटर को अपने प्लेटफॉर्म पर स्पैम एक्टिविटी को रोकने के बजाय एनएफटी इंटीग्रेशन के लिए इंजीनियरिंग रिसोर्स खर्च करने की आलोचना की। कई मौके पर मस्क की फेक आईडी बनाकर क्रिप्टो गिव अवेज को बढ़ावा देने के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद टेस्ला प्रमुख ने लगातार स्पैम गतिविधि पर ट्विटर से एक्शन लेने की मांग की है। 2020 में मस्क के नाम पर किसी ने फेक आईडी बनाकर $2 मिलियन का फ्रॉड किया था। अगर आप हमेशा से एक पेट पेरेंट बनना चाहते हैं लेकिन आपका शेड्यूल या स्पेस आपको रोक रहा है, तो मेटावर्स आपको न सिर्फ एक पेट रखने देगा बल्कि उसे घुमाने और उसे पैम्पर भी करने देगा। दरअसल पिछले 2 साल में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच लोगों का पेट अडॉप्ट और नया पेट लाने की दुनिया भर में तेजी से बढ़ी है। और अब ये तलाश न केवल फिजिकल फरी फ्रेंड तक सीमित रहकर मेटावर्स तक पहुंच गई है। मेटावर्स में पेट्स खरीदने या अडॉप्ट करने के कई तरीके हैं और सबकी अलग अलग यूटिलिटी है। वर्चुअल ओपन वर्ल्ड प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलैंड में आप एक पपी खरीद सकते हैं और उसे वॉक के लिए भी ले जा सकते हैं, या फिर आप एक फिश खरीदकर उसे एक्वेरियम में रख सकते हैं। मेटावर्स पर पेट खरीदने का दूसरा तरीका है ओपनसी से एनएफटी खरीदना। हालांकि ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो डिजिटल और रियल वर्ल्ड की दूरियों को कम कर रहे हैं।
जैसे क्लासिक डोज जिसे नवंबर 2021 में बनाया गया था, आपको रियल वर्ल्ड में अपने पेट की 3D रेंडरिंग को स्कैन और टोकनाइज कर उसे अपने साथ मेटावर्स ला सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या टोकनाइज्ड पेट का कॉन्सेप्ट रहने वाला है या फिर ये सिर्फ एक पैंडेमिक फैड है। बिटकॉइन के बड़े सेल ऑफ के बीच एल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने हाल ही में घोषणा की कि उनके देश ने कुल $15 मिलियन में 410 बिटकॉइन एक्वायर किया है। एल सल्वाडोर ने पिछले 4 महीने में बाजारों में आई गिरावट का फायदा उठाया और कई मौकों पर ये बिटकॉइन खरीदे हैं। सितंबर 2021 में बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित करने के बाद एल सल्वाडोर ने IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे वैश्विक वित्तीय संस्थानों की आलोचना के बावजूद अपने बिटकॉइन पोर्टफोलियो को बढ़ाया है। क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ और खबरों के साथ जुड़ेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। ZPay and News 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। इस न्यूज हेडलाइंस